तो सुबह में पूरा दिन फुल एनर्जेटिक लगा, फुल कंटिन्यू किया। तो लगभग 1.5 महीने में पूरी हेल्थ चैलेंजेस मेरे को सोल्व हुई। तो मेरे को लगा कि नहीं, फैमिली को भी हेल्दी करना चाहिए। तो मैंने मेरे वाइफ को स्टार्ट करवाया। वाइफ को 35 की एज में शुगर डिटेक्ट हुआ था, और डॉक्टर ने 14 पॉइंट इंसुलिन स्टार्ट करवाए थे। और डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि 6 साल के अंदर उनको दिखना बंद हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी। काफी सारे टेंशन थे और कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी ये रास्ता हमको मिला था। और ये फूड स्टार्ट करवाया, अच्छा खाना सुबह में लेना शुरू किया, और कोच के गाइडेंस के हिसाब से फॉलो किया। तो जो डॉक्टर ने 2 इंश्योरेंस स्टार्ट करवाए थे, वही डॉक्टर ने 1.5 ही महीने में इंश्योरेंस बंद करवा दिए। आज 7 साल हो गए, हम पूरा फैमिली में, मेरे वाइफ, मेरे तीनों बच्चे एक गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और हैप्पी और हेल्दी एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच को, क्योंकि उसके गाइडेंस के वजह से ही आज मेरा पूरा फैमिली हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा है। यस, आज का अमेजिंग सेशन है। और थोड़ी बात कहना चाहूंगा, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो, तो हो सके तो एक शांत जगह पर बैठे, अच्छी तरह बैठे, और नोट पेन का यूज कीजिए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, अपनी सेहत के लिए आप उसको इम्प्रूव कर सको। इसीलिए, और आपका समय भी कीमती है, तो आप निकाल के यहाँ पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हो। और आज का सेशन है वो मैं नहीं लेने वाला हूँ, जो लेने वाले उसका थोड़ा सा परिचय दूँ। 10 साल से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है। काफी सारी फैमिली को उन्होंने अपनी मनचाही सेहत पाने में हेल्प की हुई है, और अभी और लोगों को सेहतमंद बना रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आज के अमेजिंग स्पीकर को हम सभी की एक अच्छी सी स्माइल और जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनवाइट करने चाहूंगा। बाय बैकग्राउंड वो डॉक्टर है, और मैं वेलकम करना चाहूंगा सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर राजेंद्र भट्ट। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मुकुंद जी। बहुत ही बड़ा बढ़िया तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। और आपकी जर्नी भी मैंने सुनी। आपके मिसिस को इंसुलिन में से आप वहाँ से बाहर आए, वापिस आए। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू मुकुंद जी, इनवाइट करने के लिए। यस, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा वर्कशॉप है आज, जो है वो है डायबिटीज के बारे में, राइट, और उसके रिवर्सल के बारे में। सो एक्चुअली स्टार्ट करने पे से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, और थोड़ा डायबिटीज के बारे में हम बेस देखेंगे कि किस तरह से ये डायबिटीज हमारे जीवन में और हमारे पूरे जगत में, मानिए हमारे विश्व में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक दो जगह पे डायबिटीज है। आपको अचंभा होगा कि हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति अगर देखा जाए तो डायबिटिक का शिकार होता है। मानी दुर्भाग्यवश देखा जाए तो 60% जितने लोग विश्व के अंदर भी कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं। मानी उनको कहीं ना कहीं इसके दिक्कतें चल रही है, तो मालूम नहीं पड़ता कि उनको है। तो वो कंडीशन क्या होती है, अगर मालूम है तो वो कंडीशन क्या होती है, तो उस सभी के बारे में आज हम यहाँ परिचय देंगे। ऐसा बताया जाता है कि अराउंड वर्ल्ड के अंदर 20 से 80 साल की उम्र के बीच में जितने भी लोग होते हैं, उसमें से 537 मिलियन एडल्ट जो है ना, वो डायबिटीज कंडीशन में है। सोचो। और ऐसा बताया जाता है कि 2030 तक ये आंकड़ा 643 मिलियन तक जाएगा। 2045 मानी 2045 तक वो बता रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है वो 700 और उससे भी ज्यादा मिलियन लोग अफेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा बताया जाता है कि 2050 तक हर 4 एडल्ट में से 3 एडल्ट डायबिटीज के शिकार हो गए, या तो उनका डायबिटीज के साथ कुछ न कुछ लेना देना होगा, राइट। पर ये तो वर्ल्ड की बात हो गई। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया है ना, वो ये पूरे डायबिटीज का हब भी माना जाता है। सबसे ज्यादा 101 मिलियन जो इंडिया के लोग हैं वो आज कहीं ना कहीं डायबिटीज के जूझ रहे हैं। और ये आंकड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एवरी सिंगल डे बढ़ रहा है। तो ये एक वर्ल्ड का सिनारियो और हमारा इंडिया का सिनारियो है कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है, राइट।
यस, थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र भट्ट है। देखिए, नाम में आपने डॉक्टर सुना तो नॉलेज तो बहुत सारा होता है, पर जब तक उसको जीवन में उतार के हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। तो मैंने पीएचडी किया हुआ है, और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मानी जीव विज्ञान के साथ किया हुआ है। तो उसके अंदर हमें पढ़ाया जाता था किस तरह से हमें ड्रग का डेवलपमेंट करना होता है, तो ये बहुत सारी चीजें पता थी। ड्रग किस तरह से बनती है, तो वो बनाने की प्रक्रिया से भी हम जानते थे। तो उसके लिए हमें बेसिक चीजों के बारे में भी जानना होता था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से बॉडी में कार्य करता है। उसके अलावा उसकी मेडिसिन कैसे काम करेगी। तो वो सब चीजें पता रहने के लिए पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़ना पड़ता है। तो देखो, पढ़ तो बहुत गए थे, ज्ञान तो था, और वजन ज्यादा था। ज्ञान अच्छा था और वजन 100 kg नियर बाय हो गया था, राइट। तो ज्ञान काम नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसा ही मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई, आप अपने हेल्थ के बारे में सोच सकते हो, आप अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हो, पर वो जो मन में होता है ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, तो अनसुना कर दिया। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उनके स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कि आप यहाँ आइए, और यहाँ हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे करके उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इग्नोर कर रहा था, पर भगवान की मर्जी होगी या जो भी है, मैं उस दिन पहुंच गया। तो देखा तो वहाँ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही थी। तो वहां बैठने के बाद मुझे पता चला, अच्छा, ये ज्ञान काम का नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। वजन तो ज्यादा ही था, राइट, पर मैं प्री डायबिटिक कंडीशन में भी आ गया था, वो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला। अभी सोचो, 28 साल की उम्र में प्री डायबिटिक कंडीशन मानी बॉर्डर लाइन, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, राइट। और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हो चुका था। तो ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी। बट थैंक्स मेरे फ्रेंड को, और मेरे एंजल को बोलना चाहूंगा कि उनकी वजह से शायद उन्होंने मुझे वो समझ दी। पहले तो क्या होता था, मुझे सब मालूम है, सब मालूम है। तो ऐसा होता है जब आप कहीं डिग्री है, या आपको नॉलेज है, आप डॉक्टरेट हो या आप डॉक्टर हो, जो भी आप बहुत सारा जानते हो, तो बैक ऑफ द माइंड रहता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। तो ये वाला जो होता है ना, आई नो एवरीथिंग, वो थोड़ा डेंजरस है, और उसकी वजह से सब सारी दिक्कतें होती है पर पता नहीं चलती है। तो हमें वो याद रखना है कि वो आई नो एवरीथिंग नहीं करना है। हमें हमेशा टीचर नहीं बनना है, हमें शिक्षक बनना है। तो शिक्षक बन के सीखना है, तो बस सीखना चालू कर दिया। तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, जिंदगी बदलने लगी। पहले कुछ जिंदगी ऐसी थी कि जहां तकलीफें तकलीफें थी, नॉलेज को क्या करेंगे अगर तकलीफ बढ़ रही है तो। यस, आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहूँ। देखो, ऐसा कुछ हो गया था, वेट भी बढ़ रहा था, और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस भी आ रही थी। बस अगर ये नहीं मिलते मेरे दोस्त, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाता, और मेरा IKE, आई नो एवरीथिंग वाला जो रहता, वो लाइफ टाइम रहता, और वो मुझे प्री डायबिटीज की वजह डायबिटिक पेशेंट, और आज शायद जैसे मुकुंद जी ने बताया, इंसुलिन लेता होता। पर थैंक्स बोलना चाहूंगा कि यस, उनकी वजह से ही लाइफ में यू टर्न आया, और मुझे एक नई जिंदगी मिली। तो आज मैं एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो भी है वो उनकी वजह से, राइट। तो यस, बेसिकली ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्री डायबिटिक कंडीशन मानी डायबिटिक कंडीशन, एक्चुअली डायबिटीज होने का रीजन क्या है, क्या क्या कारणवश हमें डायबिटीज होता है। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। तो अगर देखा जाए ना, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारण है ना, तो वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये शब्द आपके लिए नया होगा, पर इसके बारे में हम जानेंगे कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, राइट। अब आपको एक बहुत ही सामान्य तरीके से अगर हम समझ ले, तो हम खाना क्यों खाते हैं, यस, कोई बताना चाहेगा हम खाना क्यों खाते हैं? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हमारा खाने खाने की वजह में वजह क्या है, क्यों हमें खाना खाना चाहिए एवरी सिंगल डे। हम हर रोज 3 दफा, सुबह दोपहर शाम को खाना खाते हैं, राइट। यस, यस, यहाँ लिखा देवर्षि जी ने, एनर्जी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एकदम सही जवाब, एनर्जी। एनर्जी मानी शक्ति, मानी ऊर्जा, राइट। तो बहुत सिंपल समझ ले कि हमारे जितने भी कोष होते हैं, हर एक कोष को
चलाने के लिए, मानी कोश मानिए घर, तो उसको चलाने के लिए वहां एक रसोई घर होता है। जो रसोई घर में आप जो खाना खाते हैं, एक्चुअली आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद लास्ट में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, मानी ग्लूकोज बनता है। अभी जो ग्लूकोज है वो एनर्जी का रिसोर्स है, मानी वहां से एनर्जी मिलती है। तो हमारा जो खाना है वो हजम होने के बाद ब्लड में जाएगा, मानी खून में जाएगा, और उसके बाद वो हर एक कोष को पहुंचाया जाएगा, मानी कोष तक उसको लेके जाएगा। अभी वहां तो जा रहे हैं पर वो कोष पहचानता नहीं है, तो उसके लिए उसकी पहचान करवानी पड़ेगी। तो वो साथ में जो हमारा पेंक्रियास स्वादुपिंड होता है उसको बोलता है कि मेरी पहचान हर एक कोष को करवाओ। तो उसके लिए वो इंसुलिन को लेके जाता है साथ में। अभी इंसुलिन जो है वो पहचान वाला है, वो पहचानता है कोषों को, तो वो साथ में जाएगा और वो ग्लूकोज को वहां कोष में पहुंचाने के लिए वहां जाएगा। वो उनको बताएगा कि नहीं ये सही है, आप ले लीजिए, अच्छा है, राइट। तो कोष ले लेंगे, राइट, तो कोष को मिल जाएगा, मानी कोष जो भी होते हैं वो ले लेंगे, और फिर वो अपने रसोड़े में जाएंगे, मानी रसोई घर में जाएगी, वहां से उनको एनर्जी मिलेगी, वहां से कोष का पूरा जो कार्य होता है वो होता रहता है, मानी उसका मेटाबॉलिज्म जो भी है वो सब कोष कर लेता है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई, ठीक है। मानी अगर हमारे घर पे हमारे जो पहचान वाले हैं वो किसी एक व्यक्ति को लेके आएंगे और बताएंगे कि मैं इसको पहचानता हूं और इनके साथ हम खाना खाएंगे, तो आप उनको आने दोगे, राइट, क्योंकि आपके पहचान वाले हो, राइट। फिर हर रोज आएंगे तो बार बार आएंगे तो, और वो एक दो आदमी से बढ़ के 40-50 लोग हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर हम क्या बोलेंगे, घर का दरवाजा बंद कर देंगे और उनको आने नहीं देंगे अंदर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लोग और बार बार आ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं होता। बस यही चीज हो रहा है इंसुलिन के बारे में। जो इंसुलिन आके वो दरवाजा खटखटाता है, बोलता है कि मैं ग्लूकोज को लेके आया हूं और वो ग्लूकोज को अंदर लेके जाना है। तो ये बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिकतम होती है। अगर नॉर्मल मात्रा होगी और जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना उसको देंगे तो दिक्कत नहीं है, तो दरवाजा तो कोष खोलने वाला है। क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। पर बार बार हम खाना खाने में ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा वो बढ़ाते आएंगे और हम कुछ और काम नहीं करेंगे और सिर्फ और सिर्फ शुगर बढ़ता जाएगा। तो जो ग्लूकोज होता है ना उतना बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ेगा उतना हमारे स्वादुपिंड को, पेंक्रियाज को इंसुलिन जनरेट करना पड़ेगा बार बार। क्योंकि अकेला ग्लूकोज खुद ब खुद कोई भी कोष के अंदर जा नहीं सकता, इंसुलिन के बिना उसकी एंट्री नहीं होगी। तो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, पर कोष ज्यादा ग्लूकोज लेने से मना कर देगा, तो फिर वो ग्लूकोज है वो घूमता रहेगा, ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, इंसुलिन बढ़ता रहेगा। बॉडी सोचेगा कि उसको अंदर जाने के लिए इंसुलिन कम पड़ रहा है तो उसको बढ़ाता जाएगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा ग्लूकोज, ज्यादा बढ़ता जाएगा इंसुलिन। और ये जो घटना होती है इसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी आप कितने भी पहचान वाले हो, 50 लोग को लेके आपके घर पे आ जाएंगे खाना खाने, तो फिर आप क्या करोगे? दरवाजा बंद कर दोगे ना? नहीं नहीं, इतने सारे लोग नहीं चाहिए। बस कोष ऐसा ही कुछ करता है, वो इंसुलिन को बोल देता है नो, टाटा, अभी मत आना, बंद कर दो दरवाजा, ग्लूकोज नहीं चाहिए, है मेरे पास पूरा खाना, राइट। तो ये जो होता है इसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही कारण है डायबिटीज होने का। यही कारणवश हमारे बॉडी में ये सब चीजें होती है, और यही कारणवश हमारे बॉडी में ये डायबिटीज हो सकता है। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये डायबिटीज हमारे बॉडी में जाता है और किस तरह से काम करता है। एक स्लाइड के तौर पे देख लेते हैं। देखो, इस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स होता है, ज्यादातर हम रोटी, चावल, ये सभी चीजें खाते हैं, और वो उसमें से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को लेने के लिए इंसुलिन चाहिए जो पैंक्रियाज में से मिलता है, और उसके साथ जुड़ने के बाद वो कोशों के तरफ जाता है और कोशिकाओं को मिलता है। पर बार बार हम खाना खाने में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट,
तो उसके वजह से क्या होगा, मानी हम ज्यादा ग्लूकोज लेने की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जहां ग्लूकोज रेजिस्टेंस हो जाएगा, मानी वो बोलेगा कि अभी तो मैं काम नहीं करने वाला, मुझे काम नहीं करना है, तो वो दरवाजा बंद कर देगा कि मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी स्थिति होती है इंसुलिन की, वो यहाँ रिसेप्टर होता है, वहां चिपकता है और ग्लूकोज को अंदर एंट्री मिल जाती है। अभी बार बार आएगा, बार बार वो जाएगा, तो बार बार आने के बाद कोशिका ना बोलेगी कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और ये जो घटना है उसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात नहीं है, सिर्फ इससे ही होता है प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम उसके आगे भी है। पहले आप ये समझ लीजिए कि इंसुलिन अकेला ही इतना बढ़ता जाता है जितनी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर क्या होगा। बहुत सारे रोगों का जो मूल होता है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है, वो उसका मूल है, मानी वहां से ही वो आता है। अगर इसके बारे में आपने बराबर से समझ लिया तो आपको कभी भी ये नहीं हो सकता। राइट, अगर प्रॉपर मात्रा में खाना खाएंगे, सब प्रमाण मानी हमें जितना बॉडी को चाहिए उतना हम देंगे, तो कभी भी हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा, आने देंगे, वो मेहमान को एंट्री देंगे, तो ये हो सकता है। और ऐसा बताया जाता है कि ज्यादातर जितने भी रोग होते हैं उसके पीछे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जवाबदार होता है, और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। स्ट्रोक आना होता है, हार्ट डिजीज होता है, ओबेसिटी होता है, माइग्रेन है, बहुत सारे रोग, इवन पीसीओडी, इतने सारे रोग इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। और उसमें से एक है हमारा टाइप 2 डायबिटीज, राइट, जिसके बारे में आज हम जानने वाले। तो ये सभी रोग होने के पीछे भी कहीं ना कहीं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही कारणभूत है, और इसी की वजह से फिर होता है डायबिटीज। और आपको पता है, हमने कभी कभी एक ऑब्जर्वेशन किया है, कितने लोगों ने किया है, आप यहां हैंड रेज करेंगे या तो फिर चैट बॉक्स में लिखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको है या नहीं, किस तरह से मालूम पड़ेगा। तो हमारी बॉडी आपको बता देती है। जैसे एक आपको बताऊं, जैसे हमारे कुछ, जैसे हमारी बगल हो गई, हमारा गला, नेक हो गया, नेक के पीछे का पार्ट हो गया, कुछ हमारे प्राइवेट पार्ट्स हो गए, अगर उसके अंदर ब्लैकिश बढ़ रहा है, मानी वहां ब्लैक पोर्शन बढ़ रहा है, तो शायद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपकी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे दाने जैसी ये चिकन पॉक्स जैसे बहुत सारे बॉडी में होते जाते हैं, तो इससे पीछे भी कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस जवाबदार है। साथ में आपने देखा होगा कि जिनका वेट ज्यादा है, मोटापा जिनको है या ओवर वेट है और बहुत ज्यादा वेट वाले हैं, उनके जो पीछे, गले के पीछे एकदम ब्लैकिश पोर्शन आपने देखा होगा, तो ये भी प्रदर्शित करता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिम्टम्स है कि जहां आपको पता चले कि आपको इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। जैसे कि आपको पता चले कि बार बार आपको भूख लग रही है, बार बार आपको भूख लग रही है, तो आप क्यों ये भूख लग रही है, बहुत सिंपल है। देखो, इंसुलिन बहुत सारा बन रहा है और कोश के अंदर जितना एनर्जी चाहिए वो मिल रहा है, राइट। तभी बार बार इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने की वजह से, इंसुलिन का वहां नहीं आने की वजह से उनको ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ रही है। बार बार आ रहा तो ना बोले, वो एक आता था ना, वो शेर आया शेर, ऐसे हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि अगर शेर आया भी नहीं है तो भी वो बोलता रहता था शेर आया शेर। जब ओरिजिनल आ गया तो उसकी बात किसी ने मानी नहीं। बस ऐसा ही कुछ यहां होता है कि पहले इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया तो कोश को ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा, ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कम होगी कोशों की। तो एनर्जी कम होगी तो आपको भूख लगेगी, क्यों, एनर्जी चाहिए, तो भूख क्यों लगती है, एनर्जी के लिए, राइट। तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे भूख लगी है, क्यों लग रही है, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस हो गया है उसका, तो कोशों को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ये सिम्टम बहुत ही कॉमन पाया गया है कि उनको बार बार भूख लगती है, बार बार वो। और डॉक्टर भी उनको ऐसा ही बताते हैं, अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो आप कुछ खाना खा लीजिए। पर ये एक्चुअली गलत है। अगर आप खाना खा लेंगे तो फिर ग्लूकोज आएगा, फिर ग्लूकोज आएगा तो फिर पेंक्रियास को इंसुलिन बनाना पड़ेगा, फिर जाएगा तो वो ना बोल देगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर क्या लक्षण होंगे,
अभी एनर्जी नहीं मिल रही है कोशिका को, तो क्या होगा, थकान महसूस होगी, सबसे पहले शरीर में खूब थकान होगा। दूसरा, यूरिनेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? ग्लूकोज बढ़ रहा है खून के अंदर, तो बॉडी सोचेगा कि यूरिनेशन से निकाल दो, तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। आंखों की रोशनी कम हो सकती है, मानी आंखें जो तेज होती है हमारी, उसकी रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होती है। हमने देखा भी होगा हमारे आस पड़ोस या ऐसे कि जिनको डायबिटिक बहुत ज्यादा है, उनकी नजर धीरे धीरे कम या भविष्य में चली भी गई है, मानी आंख चली जाना, वो भी एक आगे है। तो डायबिटीज में भी ये लक्षण सभी है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी ये लक्षण देखे जाते हैं। और गला सूख जाना, मुंह एकदम से सूख जाना, बार बार पानी पीने की इच्छा होनी, कभी कभी आपको सर दर्द होना, मानी सर दर्द मानी बहुत हेडेक हो रहा है पर उसका इलाज नहीं हो रहा है, या आपका सडनली वजन कम हो जाएगा एकदम से, बिना कुछ समझे आपका वजन कम होना चालू हो जाएगा, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उल्टियां भी हो सकती है, मूड स्विंग होगा, मानी बार बार आपका मूड स्विंग होता रहता है, परिवर्तन होता है मूड के अंदर। आपकी स्किन के इन्फेक्शन होना स्टार्ट है, जैसे मैंने बताया ब्लैक पोशन हो जाना, छोटे छोटे दाने वाले पूरे स्किन के अंदर डेवलपमेंट होना, ये सभी होता रहता है। तो हमें याद रखना है कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है। और साथ में अगर कोई डायबिटिक है तो उनको चोट लगेगी, तो वहां जल्दी वो समय सर वो चोट ठीक नहीं होने वाली। धीरे धीरे सुनने, देखने, सूंघने, ये सभी चीजों के जो इंद्रिय होती है वो मंदमानी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो अभी तक हमने देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली क्यों है ना, क्यों ये डायबिटीज होता है, और उसके हमने लक्षण के बारे में जाना और डायबिटीज के लक्षण के बारे में जाना। इसी की वजह से डायबिटीज हमें होता है। हमें ऐसा लगता है, ऐसे बताया गया है कि हर 3 में से एक व्यक्ति प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, पर उनको पता नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कोई सिम्टम्स क्रिएट नहीं होते और साइलेंट है और डेंजरस है। जब वो बहुत ही बढ़ जाएगा और आपको कुछ दिक्कत होगा तब मालूम पड़ेगा, तब तक तो आपको कुछ भी पता नहीं करने देगा कि आपको कुछ हो रहा है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कंडीशन होती है। और डायबिटीज के दो प्रकार है, बेसिकली अगर देखा जाए तो दो प्रकार के डायबिटीज होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। और साथ में तीसरा प्रकार भी अगर हम जाने तो तीसरा होता है जेस्टेशनल, मानी जब भी आपके कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद उनको ये डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है कि आप डायबिटिक हो प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये 3 प्रकार के एक्चुअली डायबिटीज होते हैं। तो तीनों में किस तरह से काम करता है, तो एक स्लाइड के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा हमारे बॉडी में काम करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जैसे हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करी, वहां यही कारण होता है। आप यहाँ देख पाएंगे कि सामान्यतः क्या होता है, आपने खाना खाया, मानी 1 नंबर, यहाँ आप देखेंगे 1 नंबर है, आपने खाना खाया, ठीक है, उसमें से ग्लूकोज को रूपांतरण करना है खाना खाने के बाद, फिर वो खून के अंदर जाएगा, ग्लूकोज के शर्करा रक्त में अंदर आते हैं, अंदर आ गया। अभी जो ये इंसुलिन होता है उसकी मदद से ये कोश के अंदर जाते हैं, मानी कोष में लॉक होता है और इंसुलिन ये लॉक के खोलने की चाबी है, और यहाँ ग्लूकोज कोष के अंदर प्रवेश एक्चुअली करना चाहिए, पर बार बार यहाँ चाबी लगाने की वजह से ताला खराब हो जाता है और उसकी वजह से फिर ये ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन होती है, ये दोनों कंडीशन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर होती है। टाइप 1 में दूसरा एक होता है, क्या होता है, वो हमारा कोष समझता है कि जो ये इंसुलिन चाबी लेके आ रहा है ना वो हमारा दुश्मन है और उसको नष्ट कर देगा, तो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, बाद में नष्ट कर देगा। तो धीरे 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 ये जो कंडीशन होती है उसमें वो उसको नष्ट करता रहेगा, तो उसको दुश्मन मानता है, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मानी हमारी रोग प्रतिकारक तंत्र हमारा ही अगर दुश्मन हो जाए तो ये जो कंडीशन होती है उसे बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज। अभी ये दोनों में क्या फर्क है, तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो ज्यादातर नन्हे बच्चों या कम उम्र में या कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या जेनेटिक है, मानी जन्म से, तो वो रिवर्सल है नहीं।
तो वो रिवर्सल नहीं है। हाँ, उसको मेंटेन आप कर सकते हो। दूसरे प्रकार का जो है वो है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। 90% लोगों को जो भी डायबिटीज कंडिक्ट होता है, मानी वो कब होता है, वो होता है कहीं ना कहीं खाना खाने की गलत चीजों की वजह से। और हमारी अगर जिंदगी बैठी हुई है, मानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम राइट टाइम पे सोना सोना चाहिए वो नहीं सो रहे हैं, हम राइट टाइम पे पानी पीना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और हम गलत खानों का चयन करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, बार बार खाने में शुगरी फूड जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे जंक फूड का हम सेवन करते ही रहते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा, ग्लूकोज के साथ इंसुलिन बढ़ेगा, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, और आप बन जाएंगे टाइप 2 डायबिटीज के शिकार। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिसकी वजह से लोग आज टाइप 2 डायबिटीज में कॉमन आप देखा जाता है कि वो हो सकते हैं। तो अभी डायबिटीज होने के बाद क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है लाइफ में, पता है आपको। ये एक रोग ऐसा है कि अनेक रोगों को आमंत्रण देता ही रहता है। उसको सभी को बोलता है कि आ जाओ, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही डेंजरस है। तो ये रोग जो है वो सबसे डेंजरस रोग है, क्योंकि बहुत सारे रोगों को आमंत्रण देता है। कौन कौन से रोगों को आमंत्रण देता है वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे रोग, जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाचन तंत्र संबंधी रोग यहीं से आते हैं। यस एवरीवन, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हमारे स्पीकर को थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगे। अभी तक हमने जाना अमेजिंग इंफॉर्मेशन के इंसुलिन रजिस्ट्रेशन क्या है, और उसके बारे में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज कैसे हो सकती है, और उससे बचने का और उससे सेफ रहने का क्या उपाय है, वो भी आगे हमको हमारे अमेजिंग स्पीकर बताने वाले हैं। और थोड़ा वेदर्स का प्रॉब्लम होने की वजह से शायद यस हमारे यस सर। साथ हमारे स्पीकर है। यस यस, वेलकम सर। यस, ये सभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो सडनली ली गई, सो दैट्स ओके। हाँ, तो हम थे कि कितने सारे रोग इसकी वजह से होते हैं। तो बहुत सारे लोग, फेफड़े के रोग होता है, आंखों के रोग होता है, चेता तंत्र के रोग होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। तो इतने सारे रोग होने के पीछे कहीं ना कहीं देखा गया है तो यही एक रीजन है कि ये जो होता है हमारा डायबिटीज बढ़ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गई कि डायबिटीज बढ़ रहा है। अभी क्यों बढ़ रहा है आपको पता है? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग डायबिटिक है, राइट? वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा। पर आपको पता है गुजरात में सबसे ज्यादा लोग इंडिया के अंदर डायबिटिक है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो खान पान की हमारी जो इच्छाएं होती है ना, बहुत जबरदस्त होती है। अगर आप उत्तर में गए तो दाल बाटी खाई जाएगी, राइट? मानी दाल होती है तो उसके साथ दाल बाटी, मानी गेहूं खाया जाएगा, राइट? एग्री? अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां इडली के साथ संभार दिया जाएगा। और इडली कहाँ से बनती है? चावल में से, राइट?
तो इडली समझ आता है ना, चावल में से बनती है, राइट। और हम क्या खाते हैं? हम गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, और सब चीजें हम खाते रहते हैं। और गुजराती लोग को बहुत पसंद होता है मीठा, राइट। हम स्वीट बोला जाता है ना कि हम स्वीट है, तो गुजराती लोगों को ज्यादा दिया जाता है स्वीट। तो हम ऐसे सोचते हैं कि गुजरात के अंदर ज्यादा लोग डायबिटिक होके, उसके पीछे यही रीजन है कि एक तो स्वीट ज्यादा लेते हैं, दूसरा दक्षिण वाले जो खाना खाते हैं वो भी पसंद है, उत्तर वाले जो खाना खाते हैं वो भी पसंद है। और सब मिला के ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो बात हो गई किस तरह होता है खाना खाने की। जनरली हम ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? सुबह भाखरी खाएंगे, खाखरा खाएंगे, पौवा खाएंगे, ऐसी कुछ चीजें खाएंगे, या वो बिस्किट खाएंगे, खारी खाएंगे, या रोटी खाएंगे, या पराठा खाएंगे। तो यहाँ सभी जो भी मैंने बोला वो कहीं ना कहीं इसके पीछे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता ही है। मानी जो नाश्ते के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मानी शुगर, तो ऐसा कुछ नाश्ता हम करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसा ही कुछ नाश्ता हम करते रहते हैं बार बार, राइट। तो ये सभी नाश्ते के अंदर पीछे देखा जाए तो ग्लूकोज बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती रहती है। तो फिर क्या होगा? बार बार ये होगा, एट द एंड क्या होगा? हम डायबिटिक हो जाएंगे। डायबिटिक हो जाने के बाद क्या होगा? अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, राइट। आप ग्लूकोज ज्यादा खा रहे हैं, ओके। और अभी आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी मात्रा बढ़ रही है। तो कौन सी मात्रा रहती है? जनरली 100 और 120 के बीच में अगर होता है फास्टिंग, तो ये नॉर्मल कहलाया जाता है। एक्चुअली 100 से कम होना चाहिए फास्टिंग। फास्टिंग मानी बिना कुछ खाना खाए भूखे पेट, उसको फास्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर। तो वो उससे 120 से अगर ज्यादा चल रहा है, 140, तो आप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो और आप डायबिटिक हो, या आपका 180 तक जा रहा है, और खाना खाने के बाद जनरली 140 के अंदर हो तो उसको नॉर्मल बोला जाता है। 140 से ऊपर जा रहा है और 200 से अगर ऊपर है तो आप डायबिटिक हो। और उसके बीच वाली एक कंडीशन होती है 100 से लेके 120 के बीच में, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो, राइट। तो मैं भी था, मैं भी प्री डायबिटिक कंडीशन में था, तो ये कंडीशन के बारे में मैं जान लिया, राइट। तो इतना जब बढ़ेगा और इतना सब होगा तो हमारी बॉडी वो सहन नहीं कर पाएगी, फिर हमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देंगे। दवाई क्या करेगी? वो हमारे पेंक्रियास को एकदम से स्क्वीज करके उसमें से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने में उसको मदद करे, माने उसको मजबूरी में करना पड़ेगा। फिर बढ़ेगा, फिर 2 गोली होगी सुबह शाम, ज्यादा स्क्वीज होगा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कंट्रोल नहीं होने लगा कि उसकी उसका मूलभूत कारण हम नहीं जान रहे, हम उसको बढ़ावा देते रहते, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहते। तो फिर क्या होगा? एट लास्ट गोली भी पेंक्रियास के ऊपर असर करना बंद कर देगी। फिर लास्ट में होता है बाहर से आप रिफिल करवा लो। मानी जो इंजेक्शन लेते हैं, जैसे मुकुंद जी ने बताया था कि उनकी वाइफ को इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता था। मानी अभी पेंक्रियास ने तो ना बोल दिया कि भैया मुझे माफ करो, ये जिंदगी में अभी आपको मैं काम नहीं आने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारा काम करवा लिया है। अभी वो आराम करेगा, मानी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी ये जो कंडीशन होती है इसको डायबिटीज का चरम सीमा, मानी इंसुलिन के इंजेक्शन पहले एक दफा होंगे, 5 पॉइंट होंगे, 20 होंगे, 2 टाइम होंगे, सुबह शाम होंगे, सुबह दोपहर शाम को होंगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं हो, राइट। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कम कैसे होगा भैया, कम करने का तो बता दीजिए। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें सही खाने का चयन करना है जिसमें अंदर कम से कम शुगर हो। अभी कैसे चयन करेंगे? उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होगी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका इंडेक्स कितना है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का। अगर आप शक्कर खा रहे हो, मानी आप शक्कर खा रहे हो, तो 100% ब्लड का शुगर लेवल को बढ़ाएगा, 100%। तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना रहेगा? 100। अगर हमने ब्राउन राइस खा लिया तो ब्राउन राइस का रहेगा 59 से लेके 80 के बीच में। अगर अगर आपने पोटेटो खा लिया
तो 70 से ऊपर उसका परसेंटेज रहेगा। तो इतना सारा जो परसेंटेज बढ़ता जाएगा वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ना। तो अभी आप सोचेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना पसंद करना चाहिए। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जिसके अंदर अगर आप देख लो कि आइसक्रीम की बात करें तो उसका 36 है, हनी की बात करें तो 87 है, एप्पल की बात करें तो 39 है, बनाना 62 है। और जो हम शुगर डायरेक्ट लेते हैं, जो फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, या ग्लूकोज माने डायरेक्ट आप शक्कर रहे तो 100% होता है। तो ये सभी चीजें हमें याद रखनी है। ब्रेड खा रहे हैं तो 69, अगर होल मील ले रहे हैं ब्रेड का 72 तक जाता है। एक्चुअली हमारा जो रेंज होता है ये बढ़ता जाता है, जितना ये बढ़ेगा उतना हमारा बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और ग्लूकोज बढ़ती जाएगी। तो जिसका इंडेक्स लो है, ऐसे खाने के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला ये सोयाबीन, जैसे सोयाबीन की बात करूं तो सिर्फ 15 है, एक एग्जाम्पल है ये तो आपको, कि उसका 15 है तो वो उसकी मात्रा कम है, जस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे हैं, पीनट्स जैसे होता है उसका 13 होता है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हमें एक्सरसाइज, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल वो हमें अडॉप्ट करनी है। हर रोज हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना है, बैठा नहीं रहना है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनको ये होता है कि ज्यादा बैठा रहता है, तो उनको हर 1 घंटे के अंदर कम से कम 2 से 3 मिनट खड़े होके कहीं भी घूम के आके फिर वापस बैठना है, कम से कम 1 घंटे में एक बार। तो अगर ये करेंगे तो भी थोड़ा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल होगा। बाकी तो हम वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण खाने का चयन, हमें कम से कम ग्लूकोज जहां से मिले, जहां से शक्कर कम से कम मिले, ऐसे खाने का चयन करें। उसमें आप किसका चयन करेंगे, जितना हो सके उतना आप साग भाजी का उपयोग कीजिए, क्योंकि साग भाजी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये हमें बहुत ही काम, मिस के हमें फायदा कारक होता है, उसमें से विटामिन भी मिलते हैं। और साथ में हमें फलों का आहार करना भी हमें ज्यादा करना चाहिए। दूध और दूध से बनने वाली जितनी भी बनावटें हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, उसमें शुगर की मात्रा होती है, बहुत चर्बी वाले होते हैं। और ऐसे खान में, जैसे फ्रूट में भी अगर अंगूर हो गए, अभी तो हमारे मैंगो का सीजन है, गन्ना है, शेरडी जिसे बोलते हैं, ये खजूर है, ये सब चीज में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। और चर्बी वाली चीजों से हमें परहेज रखना है, मानी दूर रखना है। दूसरा सबसे बड़ा देखा, अनियमित जीवन शैली। सुबह कब उठते पता नहीं, रात को कब सोएंगे पता नहीं, कब खाना खाएंगे कोई ठिकाना नहीं, पानी कब पिएंगे मालूम नहीं। तो ये जो अनियमित जीवन शैली है ना, ये महत्वपूर्ण कारण है हमारे ये डायबिटीज होने का, राइट। तो उसको रिवर्सल करने के लिए ये सब हमें करना है। हमें कसरत भी करना है, योग्य आहार लेना है, कसरत करना है। अगर इतना ध्यान रखेंगे ना तो तुरंत आपको 60% जितना वो कम हो सकता है, इतना भी। मानिए आप चल सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, अगर तैरना किसी को पसंद है तो वो सब 30 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई योगासन करना चाहता है, उसमें प्राणायाम वो सभी करना है, नियमित हर रोज करना है। अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, चलो मैं योगासन करता हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, सबको नॉर्मल हो गया, फिर से खाना चालू हो गया, तो आपको फिर से ये कंडीशन आ सकती है। मानिए उसको मेंटेन कर सकते हो। अगर आप ऐसा कोई धूम्रपान या तंबाकू ऐसा कोई सेवन करते हैं, व्यसन है, तो उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। तो उसे हमें बहुत ही ध्यान रखना है। मानी खा आहार और विहार वो विवेक से करना चाहिए, तभी जाके हमें ये इसके अंदर रिजल्ट मिल सकता है और हम यहाँ से बाहर हो सकते हैं। बहुत सिंपल है। उसके अलावा हमें खान पान के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, बायोटीन मानी B7 हो गया, और क्रोमियम है, सेलेनियम है, ये सभी जो मिनरल्स होते हैं और साथ में जो खनिज तत्व होते हैं और विटामिन होते हैं ना, वो ये हमारे डायबिटीज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। उसको कम करने में या उसको नॉर्मल करने में वो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ये सभी चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बस ये सिंपल तरीके से आज हमने थोड़ा देखा कि डायबिटीज के अंदर वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, कौन से रीजन की वजह से डायबिटीज होता है, वो होने के पीछे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने समझा।
उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, माने डायबिटीज है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, उसको रिवर्सल कैसे किया जाए, तो उसके बारे में हमने खान पान और ये चीज सभी चीजें, ये 4 पिलर होते हैं। एक होता है जो मेन 5 पिलर होता है, तो उसमें से एक पिलर होता है कि हमारा खान पान, जिसमें सही खाना खाना है। दूसरा होता है स्लीप, माने हमको 6 से 8 घंटे सोना है। तीसरा होता है वाटर, पानी, हर रोज हमें हमारे वजन के हिसाब से पानी पीना, मानी अगर 20 किलो वजन है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो ये सभी चीजें हमें करनी, और एक्सरसाइज कम से कम 45 to 60 मिनट्स का एक्सरसाइज। और पांचवा, कम्युनिटी, अगर आप ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं जहाँ सभी लोग हेल्दी और हैप्पी रहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ हम भी हैप्पी और हेल्दी रह सकते हैं, और ये जरूरी है हमारी, राइट। तो ये जो आपने आज सुना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं, और उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने जिन्होंने कभी ना, जैसे मेरे जैसे, मैं भी प्री डायबिटिक कंडीशन में था, अब नहीं हूँ, पिछले 10 साल से नहीं हूँ, और हर 6 महीने में मैं मेरा ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ। आज तक फिर से वो बढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी जीवन शैली को चेंज किया है। मैंने मेरे खाने का जो चयन है उसको चेंज किया है। एक्सरसाइज को, हर रोज 10,000 स्टेप चलने का मैंने नियम रखा है। क्यों? वो जरूरी है। अगर वो नियम रखेंगे तो कभी 8,000 भी होंगे, कभी 10,000 होंगे, कभी 11,000 होंगे, पर टारगेट है तो पूरा कर सकते हैं, राइट। पानी पीने के अंदर चेंजेस किया, बहुत सारी चेंजेस करो, कम्युनिटी। तो यही कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले कभी मेरे जैसी प्री डायबिटिक या टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज रिगार्डिंग, और या तो आपको प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको पहले ये सभी मेरे जैसे था, पर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और ये कम्युनिटी में जुड़ने के बाद उन्होंने ये सभी चीजों में चेंजेस लाए, तो आज उनको उनके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप जितने भी ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको पहले प्री डायबिटिक कंडीशन था, आप हैंड्रेस कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहले टाइप 1 डायबिटीज जाने वाला नहीं है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे कोई थे, अगर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई टाइप 1 थे और उनको कुछ रिजल्ट मिला है, तो आप हैंड्रेस कर सकते हो। और कितने लोग ऐसे थे, यहां से 90% लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज, कितने लोगों को टाइप 2 डायबिटीज था, आप हैंड्रेस कर सकते हो फटाफट से। यस, यहाँ हिना जी है जिन्होंने हैंड्रेस किया है। यस हिना जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया रहेगा, आप हैंड्रेस किया है, आप बताइए। यस यस हिना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरे को डायबिटीज है, मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को भी है और मेरे ससुर को, तीनों को डायबिटीज है। और पूरा जब से फैमिली? पूरा फैमिली। और ये फ्यूअल चालू करने के बाद हमने पहले रिपोर्ट करवाया था तो ज्यादा आई थी, आज ही रिपोर्ट करवाया तो मेरे हस्बैंड की 109 आई, और मेरे ससुर को तो 3 टाइम दवाई लेते थे फिर भी 400 के ऊपर ही रहता था। तो आज रिपोर्ट करवाया तो 165 आया, क्या और बात है, मेरा एक मानी सौ अस्सी आया। आपका एक अभी भी आप 180 तक तो है, राइट। हाँ। पर हो जाएगा धीरे धीरे अगर आप करेंगे। और आपने कम्युनिटी में जुड़े कितना टाइम हुआ है? 3 महीने हुए। तो 3 महीने में आप तीनों को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, राइट। हाँ हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया हीना जी। और आपको कैसा अभी लग रहा है वो बताइए, 3 महीने के बाद आपका जो भी रिजल्ट है आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा था कि मेरे हस्बैंड आते थे तो ऐसा था कि वो सो जाए तो अच्छा है, बहुत स्वभाव ऐसा हो गया था। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ बैठे तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया हीना जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। यस, यहाँ फाल्गुनी जी है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। यस फाल्गुनी जी बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मेरा इवनिंग। डायबिटीज है ना, 450 के अबो चले जाता था। 450? बेसिकली 450, क्योंकि मेरा काम ऐसा था। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके साथ में हमारा कैसा डेट बाउंड काम रहता है ना, तो तभी बहुत हमारा टेंशन बहुत बढ़ जाता है। और फिर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे, तो उसकी वजह से 450 हो जाता था। और फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की कि मैं गांव में आ जाऊँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आयुर्वेदिक दवाई ली,
और व्हाट्सएप में या फेसबुक में जितने भी आते थे नुस्खे कि ये करो तो डायबिटीज कम होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। अपना कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद और अपना फ्यूल लेने के बाद धीरे धीरे मेरा कंट्रोल आते गया। इवन मेरा ये प्रॉब्लम था कि डायबिटीज की वजह से नर्वस सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी भी एक दवाई मेरी चालू थी, लेकिन ओके। अपना फ्यूल लेने से धीरे धीरे कम हो गया। और अभी ये कंडीशन है कि लास्ट 4 महीने से मैंने दवाई नहीं ली है, और लास्ट मंथ मैंने जो एवरेज निकाला था HbA1c वाला रिपोर्ट, उसमें 6.4 आया था। तो आई एम क्या वेरी बात हैप्पी कि ये कम्युनिटी के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ, और बिना दवाई के मतलब लाइफ जी रही हूँ और है। एंजॉय कर रही हूँ। फाल्गुनी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने दवाई खुद बंद कर दी या आपके डॉक्टर ने बंद करवाई? नहीं सर, मेरे डॉक्टर ने धीरे धीरे बंद करवाई। पहले 3 टाइम मेरी दवाई चालू थी, फिर उन्होंने 2 टाइम कर दी, फिर 1 टाइम कर दी, और फिर बोला कि अभी अगर कंट्रोल में रहता है तो आप ट्राई करो, 1 महीना मत लो। लेकिन फिर उससे अच्छा रहा तो फिर मतलब डॉक्टर ने बोला कि अभी आप छोड़ दो करके। और थोड़े टाइम के बाद मेरा जो न्यूरोकाइन करके एक था नर्वस सिस्टम का, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही बंद हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सीलेंट। कि नहीं अभी अच्छा है। तो बस thank यस। you to my coach and super coach and the यस TRM family. यस, थैंक यू फाल्गुनी जी शेयर करने के लिए। यस, हमारे साथ यहाँ यस मुरुगेश जी है। मुरुगेश जी, मुरुगेश गुड जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुकेश जोशी है, मैं गांधीनगर से हूँ। करीबन 3 साल पहले मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। राइट। मेरा डायबिटीज रहता था 180, 210 तक रहता था। मैं डायबिटीज की 3 टाइम टेबलेट ले रहा था। ये सिस्टम के साथ में जुड़ा, सिस्टम के अनुसार मैं चलता गया। तो मेरी डायबिटीज के साथ साथ मेरे को थायराइड और बीपी की भी इश्यू थे, हेल्थ चैलेंजेस थे। सिस्टम के साथ जुड़ता गया, सिस्टम ने जैसे बताया वो से सब पालन करता गया। खाने की हैबिट चेंज की। तो पहले ही 6 दिन में मेरे को ऐसा लगा कि डायबिटीज लो हो रहा है, तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने डायबिटीज चेक किया तो मेरा डायबिटीज लो आया। तो राइट। डॉक्टर ने किया ऐसा आप जो करे वो करो। 2 महीना ऐसा मैंने किया। तो डॉक्टर ने क्वार्टरली रिपोर्ट निकाला तो कि आपका डायबिटीज कम हो रहा है, तो उन्होंने डायबिटीज की टेबलेट और थायराइड दोनों की टेबलेट की चेंज कम कर दी। डोज भी ओके। कम कर दिया और टेबलेट भी कम कर दी। बाद में धीरे ओके। धीरे ऐसा 6 महीना हुआ तो थायराइड की टेबलेट भी 3 टाइम ले रहा था, वो 1 टाइम कर दी। डायबिटीज की 1 टाइम कर दी। 1 साल और 2 महीने में डायबिटीज और थायराइड की सारी टेबलेट डॉक्टर्स ने बंद कर दी। डॉक्टर भी हैप्पी है कि जिस डॉक्टर ने मेरी टेबलेट शुरू की उसी ने मेरी टेबलेट बंद की। आज जब भी ओकेजनली फीवर के लिए जाता हूँ तो डॉक्टर खुश हो जाते हैं कि आपने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की। ये सिस्टम के साथ जुड़ने से मेरे को मेरी बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस और मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने शुरू की। मेरी पहले हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी। खाने पीना, सोना उठना सारी चेंज हो गई। तो मैं थैंक्स कहूंगा सिस्टम को कि यस जिसने सर। मुरुगेश जी, आपको कितना समय से डायबिटीज था और मेरे फिर को आपने कितना 2022 में समय? डिटेक्ट जी। 2022 में डिटेक्ट हुआ तो 1 साल जितना हुआ था। ओके, और फिर आपने ये कम्युनिटी और हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया, तो कितने समय में आपको उसमें से डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको जरूरत पूरी नहीं? टेबलेट बंद होने में एक पूरी 9 टेबलेट चल रही थी सर। तो ओके। 1 साल और 2 महीना जितना हुआ ओके, तो 1 साल टेबलेट और बंद। 2 महीना, मानिए हाँ आपने 14 महीने तक अपने बॉडी के ऊपर काम किया, और उसी की वजह से और ये कम्युनिटी और आपने जो चेंजेस लाए आपके जीवन में, परिवर्तन किया लाइफस्टाइल को, उसकी वजह से 14 महीनों के बाद डॉक्टर ने आपकी गोलियां बंद कर, राइट? सेम सिचुएशन। मेरी 42 एज है और मेरी मदर की 73 एज है। शी ओके। इज टोटली एजेड पर्सन है। वो बहुत चलना फिरना एज एज पर चलना वो हो नहीं सकता उनका। आई एम ऑडिबल सर? यस यस, ऑडिबल, कंप्लीट। आई एम ऑडिबल। यस यस, ओके। एग्जैक्टली तो ऑडिबल। चलने फिर लेकिन ये वो बहुत चलना उन्हें होता है वो तो उन्होंने ये सिस्टम ज्वाइन किया मेरे साथ। उन्होंने थोड़ी देर से स्टार्ट किया। आज ये एज 72 की एज में उनकी डायबिटीज की है सर। वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैं मुकेश कहना जी। चाहता हूँ और कि मेरी 42 की एज हो सकता है और 70 एज में भी डायबिटीज दवाई बंद हो सर। एग्जैक्टली अगर आप ठान ले कि मुझे इसको भगा देना है तो जा सकता है, पर उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। कम से कम आपने बताया 14 महीने,
तो डटे रहना है, एक दिन तो रिजल्ट आएगा अगर आपने सही तरीके से, सही खान पान से और सही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से किया तो डेफिनेटली हो सकता है। थैंक यू मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने और आपकी अमेजिंग जर्नी शेयर करने के लिए। यस, हमारे साथ अजय जी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। यस अजय जी। Yes, sir. I am audible, sir. यस, यू आर ऑडिबल प्लीज। सर, बाय बैकग्राउंड मेरा नाम अजय है और बाय बैकग्राउंड में इंजीनियर था। और रूटीन मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ था और अनहेल्दी फूड स्टाइल थी। और ऑफिस टाइमिंग 24/7 था, तो रूटीन नहीं था मेरा खाने पीने का। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरा वेट तो पुट ऑन हो रहा था, बट मुझे माइनर चैलेंजेस भी स्टार्ट होने लगे थे। जैसे पूरे दिन मेरा हेडेक रहता था, मैं कोई भी टेबलेट लेता था तो हेडेक कम नहीं होता था। ज्यादा भूख भी लगने लगी थी। और एक टाइम ऐसा हुआ कि ऑफिस में जब रैंडम शुगर चेक हुआ तो वहां से पता चला कि मेरी ब्लड में शुगर लेवल 180 आया नॉर्मल नॉर्मल डेज में, खास लंच के बाद। और जब दूसरे दिन जनरली हम रिपोर्ट्स कराते हैं, डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि ब्लड में शुगर लेवल 240 के आसपास है। और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल और बीपी, मतलब बीपी का जो स्पॉट है वो हाई बीपी डिटेक्ट हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल मेरा बॉर्डर लाइन पे है। तो ये तीनों चीजों की टेबलेट डॉक्टर ने इमीडिएट मेडिकेशन चालू करा दिया। बट धीरे धीरे ऐसा था कि हमने कोशिश की इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की। जैसे उन्होंने बोला था कि आप रनिंग करिए, वॉकिंग करिए या जिम वगैरह करिए, एक्सरसाइज की वजह से आपको थोड़ा सा और बेनिफिट होगा जैसे जैसे आपका फैट लॉस होगा। बट वो सारी चीजें मैं करता जा रहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अपना फूड स्टाइल चेंज करना है, मेरा रूटीन चेंज करना है। तो वो सारी चीजों की वजह से मेडिसिन भी चालू था और शुगर लेवल भी एज इट इज चल रहा था। ऐसा था कि एक मेरी वाइफ ने न्यूट्रिशन ये फूड चालू किया था और उसने मुझे सजेस्ट किया। तो मैंने भी एक वेलनेस कोच के अंडर द गाइडेंस ऑफ वेलनेस कोच ये प्रोग्राम चालू किया, अपनी फूड स्टाइल चेंज करी, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया। तो कहीं ना कहीं मेरा वेट लॉस तो हुआ, बट उसके साथ साथ मेरे जो हेल्थ चैलेंजेस के जो स्टेट्स थे उसमें इंप्रूवमेंट आया। ग्लूकोज लेवल मेरा धीरे धीरे डाउन, मतलब नॉर्मल की तरफ चला गया। मेरा बीपी का जो था वो भी दवाई धीरे धीरे डॉक्टर ने कम कर दी। और 4 महीने में कंप्लीटली मेरा सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गए। और 6 महीने में मैंने डॉक्टर की एडवाइस लेके मेडिकेशन मेरा बंद हुआ डॉक्टर की एडवाइस से। और पिछले 6 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और इसी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ। यही फूड को मैं डेली सुबह और शाम एज ए मील रिप्लेसमेंट की तरह ले रहा हूँ। वाह, और मैं फैंटास्टिक। थैंक्स करना चाहूंगा सर मेरे वेलनेस कोच का और एक हेल्दी कम्युनिटी का, जिसकी वजह से ये मेरे हेल्थ चैलेंजेस को मैं ओवरकम कर पाया। और वाह, एक और रिजल्ट मैं शेयर करना चाहूंगा सर। मेरी जो मम्मी थी उसको 35 साल से शुगर का चैलेंजेस था। और मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि 500 के आसपास उसका ग्लूकोज लेवल था और इंसुलिन पे आ गए थे। सुबह शाम 10-10 ml के इंजेक्शन वो लेती थी। और जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने अपनी मम्मी को ये सजेस्ट किया, ये न्यूट्रिशन फूड। और एक उन्होंने चालू किया और मैजिकल रिजल्ट ये आया कि धीरे धीरे उनकी भी टेबलेट कम हो गई। आज पिछले 6 साल से वो भी ये न्यूट्रिशन फूड ले रही है, कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो उनका जो मेडिकेशन था वो 10 ml से लेकर आज 1 ml की टेबलेट हो गई है। और उनका जो शुगर लेवल था वो भी 100 के अंदर आता है। हमने घर पे ही मीटर रखा हुआ है सर, हम रेगुलर हर 15 दिन में एक बार चेक करते हैं। तो मेरी और मेरी मदर का ग्लूकोज लेवल एकदम आज 100 के अंदर आता है सर। मानी आपका खुद का तो हुआ, आपने फैमिली में अपने यस सबसे सर। पहले मदर का भी हेल्प किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू अजय जी थैंक आपकी यू सर। स्टोरी शेयर करने के लिए। यस, तो हमारे साथ यहाँ सुनीता जी है। यस सुनीता जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे 12 साल से थायराइड था सर, और खाने पीने के हैबिट के कारण मुझे डायबिटीज आ गया 2 महीने से। और मेरे मेरे खाने में है सब टेंशन के कारण मुझे डायबिटीज आ गया, थकान लगने लगी, एनर्जी कम लगने लगी। और मुझे क्या तो डायबिटीज की गोली मुझे जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, मुझे ये टेंशन था। डॉक्टर ने बोला कि एक बार आपको बीपी भी आ जाएगी कि आप टेंशन लोगे। तो मुझे टेंशन आ गया था कि अब मैं क्या करूँ। मेरी मम्मी को, मेरे माँ को, सबको परिवार में डायबिटीज है, तो उनको सबको प्रॉब्लम थी और 15 साल से गोलियां ले ही रहे सर। तो उनको डायबिटीज में कोई रिजल्ट नहीं आया था, दवाई बंद नहीं हुई। मुझे यहाँ कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मुझे मालूम पड़ी कि सर क्या मेडिसिन की इलाज जी सकते हैं। तो फिर मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ, टीआर परिया में जुड़ी हूँ मैं, और अच्छा फ्लू ले रही हूँ। तो आज मेरा खाली पेट, ऐसा ना ऐसा समझा नहीं, खाली पेट मुझे 215 डायबिटीज था सर, और आज मुझे
रिपोर्ट कराया तो मुझे खाली पेट 130 डायबिटीज आया है और खाने के बाद 180 आया है। अमेजिंग, बहुत अच्छा। सुनीता जी थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आज इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, आप सब लोग जानते हो। थैंक गॉड कि हम सब यहाँ पर है। लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है आपका। हम लाबू बैंक से भी बात करेंगे, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा, डेफिनेटली वो भी शेयर करना चाहते हैं, राइट? यस लाबू बैंक। ગુડ મોર્નિંગ સર. हाँ हेलो। હા, મારા ઘરવાળાને ડાયાબિટીસ હતી ओके 500 ओके 500 હતી ને તો બહુ જ આમ વધી ગઈ હતી. એમ ડોક્ટરે તો હાથ ઊંચા કરી નાખ્યા હતા કે આટલી બધી ડાયાબિટીસ તો હવે કેવી રીતનું કંટ્રોલ કરવું. પછી બધું જાણ્યું ને પછી આ SMS પ્રોગ્રામ ચાલુ કરાવી દીધો ને એકદમ જ આમ મસ્ત, हाँ તો એકદમ નોર્મલ આવી ગયું એમ 3 જ દિવસમાં. वाह अमेजिंग। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, लाबू बहन गुजराती में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हस्बैंड को डायबिटीज था और उनका शुगर लेवल 500 से भी ज्यादा रहता था। उन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और एसएमएस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद 3 ही दिन में उनका शुगर कंट्रोल में आया, ऐसा कहना चाहते, राइट लाबू बहन? बराबर। હા, ओके, तो अभी उनकी टैबलेट चालू है या नहीं है? ગોળી તો લી જ નહીં એકેય, अच्छा, उन्होंने टैबलेट मेडिसिन ली ही नहीं थी। નહીં ओके, લી और अभी उनका कंट्रोल में है, ऐसा आप कहना चाहते कंट्रोल हैं। में। अमेजिंग। हाँ, तो वो एसएमएस प्रोग्राम कितने दिन से अभी फॉलो कर रहे हैं बताया आपने? 15 દિવસ 15 20 दिवस દિવસ थी। हुआ. और 14 તારીખે ચાલુ કર્યો તો. राइट, तो वो अकेले प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है या आपने भी साथ में शुरू किया है? नहीं, मैंने तो भी 2.5 महीना से लिया है, 3 अच्छा, महीना हुआ मुझे. आप तो 2.5 महीने से आपने शुरू किया था, तो आपने क्यों शुरू किया था? वेट लॉस के लिए? मेरा 100 किलो वजन हो गया था हाँ અને મને બહુ તકલીફ હતી. ઘૂંટણનું ઓપરેશન કરવાનું કીધું તું. हाँ, એવું तो બધું अभी ढाई ગાયનેક महीने પ્રોબ્લેમ, हाँ 20 વર્ષથી ગાયનેक प्रॉब्लम હતો. अच्छा, 20 साल से गायनेक प्रॉब्लम था, आपके जॉइंट में भी कुछ प्रॉब्लम था। ओके, हाँ और आपका 100 kg वेट था। अभी 2.5 महीने हाँ, में क्या रिजल्ट मिला लाबू बहन? 20 કિલો વજન ઉતરી ગયો, ઢીચણ મટી ગયા, કામ अच्छा નતું થતું, આળસ બહુ થતી હતી. अच्छा, आपको मतलब अभी आलस नहीं आ रही है, आपके मतलब घुटन में जो प्रॉब्लम था वो कम हो गया। और कितना केजी वेट लॉस बताया आपने 2.5 महीने में? 20 કિલો, कितना? 20 કિલો, 20 20, કિલો. 20 किलो। हाँ, 20 अमेजिंग। तो 20. 20 यानी अभी 80 किलो हो गए आप। हाँ, वाह अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है, एक्सलेंट। सो लाबू बहन थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से बात कर रहे हो? क्यों सर? बावड़ा से. बावड़ा, यहाँ अहमदाबाद, राइट? अहमदाबाद के हाँ पास से। वेरी नाइस, हाँ, बहुत अच्छी बात है लाबू बहन। आपका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है आप दोनों का, मुझे लगता है थैंक आपको यू. नई जिंदगी मिली, राइट? હા, કોચને થેન્ક યુ કે બધી અમને આપણને સમજાવે, બધું ફોલો हाँ કરવાનું, બધું કમ્પ્લીટ એમ. सही बात है, पहले कोच की नहीं सुनते, बाद में जब कोच की सुनते हैं और रिजल्ट मिलता है तो बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं ना। थैंक यू। मैं भी आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने कोच को थैंक यू कहा। थैंक यू लाभू बहन। हमारे साथ यहाँ पर रक्षित जुड़े हुए हैं। यस रक्षित, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। हाँ जी, हेलो सर। हेलो रक्षित, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अहमदाबाद से सर। अहमदाबाद से, वेरी नाइस। आप अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी, तो मेरे को बताइए। अभी मुझे अभी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए डेढ़ डेढ़ महीना हो चुका है। ओके, इस कम्युनिटी से, टीआरएम फैमिली से आप 1.5 महीने से जुड़े, और आपका जुड़ने का पर्पस क्या था? हाँ जी, तो मेरा मेन पर्पस था सर, जो भी मेरा डायबिटीज है। ओके, हाँ जी, तो डायबिटीज मेरा यानी ऐसा सीन है कि पूरा आउट ऑफ कंट्रोल था। कितना रहता था शुगर? मतलब एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मेरा 500 भी पहुंच गया था। माय गुडनेस, हाँ जी, 500 और से मेरा ज्यादा। एज भी अभी मेरा जस्ट 26 ही है। तो ये बहुत कम एज में मतलब काफी ज्यादा डायबिटीज ये हो गया था। राइट तो राइट ये सब कुछ मतलब पहले से ही मेरी जो लाइफस्टाइल है वो पहले से अनहेल्दी रही थी। उस राइट। वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब घर वाले भी बोलते थे हम्म। कि मतलब थोड़ा परहेज करो और ये सब करो करके, बट मैं पहले से ऐसा था कि मेरे को तो खाने का बड़ा शौक था। राइट मैं अगर घर पे मुझे नहीं मिल मतलब घर पे तो मुझे काफी स्ट्रिक्ट डाइट दे देते तो फिर मैं बाहर खा लेता था। तो राइट मतलब वो पहले मुझे इतना समझ आया नहीं, क्योंकि मुझे डायबिटीज डायग्नोस हुआ तब मैं आई गेस 11th स्टैंडर्ड 10th या 11th स्टैंडर्ड में था। तो राइट। मुझे उस टाइम पे इतना ये नहीं लगा, तो वो उस कारण। लेकिन फिर बाद में
अभी जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मुझे घर से दूर, मतलब मैं पुणे सिटी में पढ़ने के लिए गया था। तो राइट वहाँ पे भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चालू हो गए, फिर बाद में हेल्थ को लेकर इशू थोड़ा होने लगा। राइट कॉलेज पूरा पूरा दिन रहता था तो उसमें भी फिर मतलब एनर्जी एकदम कम हो जाती थी, राइट और काफी सब कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते थे। राइट तो फिर थोड़ा सीरियस मुझे लगा कि थोड़ा अभी इस चीज को सीरियस लेना चाहिए करके। राइट। तो अभी आपने तो 1.5 महीने से एसएमएस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, राइट? आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी सिर्फ डेढ़ कंप्लीटली महीने हुआ है। बट 1.5 महीने में मुझे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, राइट आप? हाँ जी, हाँ जी, एकदम। ओके। हाँ, तो मैं बताइए जब ये बताइए। स्टार्ट किया था प्रोग्राम तो उस टाइम पे मैंने मेरा रिपोर्ट करवाया था, तो 358 मेरा डायबिटीज था। ओके। और प्रोग्राम स्टार्ट करने के थोड़े टाइम बाद ही मतलब ऐसा हुआ कि मतलब 20-25 डेज, मतलब एक महीने के अंदर ही मेरा डायबिटीज डायरेक्टली 185 हो गया। 185। हाँ जी, तो फिर बाद में डॉक्टर से कंसल्ट किया। पहले एक्चुअली मेरे मतलब इंसुलिन वगैरह भी पहले से चलता था, तो ओके मेरे को 26 यूनिट्स दिन में 2 बार लेने पड़ते थे। ओके। तो अभी फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, सब कुछ मतलब उन्होंने अभी, और मैं शुगर की दवाई भी दिन में मतलब ब्रेकफास्ट से पहले एक टैबलेट लेता था, और लंच और डिनर से पहले 2-2 टैबलेट लेता था। राइट। प्लस इंसुलिन भी मैं सुबह ब्रेकफास्ट तो से पहले। आपका डोज डॉक्टर ने कम करवा दिया, राइट? हाँ अभी जी, हाँ। वेरी अभी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय में आपका शायद मेडिसिन कम भी हो जाए या बंद भी हो जाए डॉक्टर हाँ, की हाँ, सलाह हाँ, से, राइट? अभी बहुत ही ऑलरेडी अच्छी। कम, अभी ऑलरेडी रक्षित कम जी, हो गया है। ओके। और आपने 1.5 महीने में कुछ वेट लॉस वगैरह किया है क्या? हाँ, मैं जब ज्वाइन हुआ था कम्युनिटी से उस टाइम पे मेरा 91 वेट था। और अभी कितना है? अभी मेरा 82-83 वेरी बॉडी है। गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच रक्षित जी यहाँ पर शेयर करने के लिए। हमारे साथ सारिका जी है, उनका भी रिजल्ट एक बार सुन लेते हैं। यस सारिका जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी सर गुड मेरा मॉर्निंग। नाम सारिका है, मैं अहमदाबाद से हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को डायबिटीज था और मुझे प्री डायबिटीज था। जब मैं इस ओके। कम्युनिटी से ज्वाइन हुई थी तो मुझे तब रिसेंटली ही पता चला था कि मुझे प्री डायबिटीज है। और राइट। मेरे हस्बैंड को लास्ट 12-13 ईयर से डायबिटीज था। ओके। तो उनका डायबिटीज सर 500-600, मतलब कम से कम जो आता था वो उनका 350 आता था सर डायबिटीज। तो राइट। उनकी 3 टाइम की टैबलेट चलती थी, तो मुझे भी प्री डायबिटीज आया था। तो जब राइट। मैंने अपने लिए इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुई थी सर, क्योंकि मेरा वेट भी काफी था, थायराइड भी था मुझे और प्री डायबिटीज भी आ गया था। राइट। तो विद इन 5 डेज मुझे प्री डायबिटीज में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। अभी राइट। मेरा डायबिटीज नॉर्मल रहता है। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एसएमएस करते हैं, तो मेरे हस्बैंड का भी डायबिटीज अब ज्यादा से ज्यादा उनका 200 या 220 आता है, उससे कम ही रहता है, ज्यादा नहीं आता है। राइट। तो डॉक्टर ने जो बोला था कि आप इंसुलिन प्रेफर करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हीं डॉक्टर ने आज उनकी टैबलेट भी कम कर दी और उसका जो कहते हैं ना एमजी भी कम कर दिया है सर। एक्सेलेंट, और बहुत अच्छा वीपी रिजल्ट। कोलेस्ट्रॉल की भी टैबलेट सर उनकी बंद हो गई है। अमेजिंग, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सारिका जी। और यहाँ पर और भी लोग हैं जो रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो सॉरी, हम ज्यादा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन चैट बॉक्स में कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि कैसे लाइफस्टाइल को करेक्ट किया जाए, राइट? तो लाइफस्टाइल करेक्ट करने के लिए एक आसान उपाय है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर कॉल किया था, आपको इनवाइट किया था, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको एक ऐसी कम्युनिटी से मिलाएंगे जहां पर ये सारे आपको रास्ते मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हमें लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है तो हमारा खाना ठीक होना चाहिए, राइट? खाना ठीक होना चाहिए, इसका मतलब हमारे खाने में इनफ न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन ही है जो शायद हमारा वेट लॉस करने में और हमारी हेल्थ को अच्छी करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना होगा बहुत सारे लोग एसएमएस एसएमएस बता रहे थे, तो आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि एसएमएस प्लान क्या होता है और इससे एडॉप्ट करके आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल करेक्शन में हमें कितना वाटर लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, ये सारा गाइडेंस आपको आपके कोच बताएंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक्टिव लाइफस्टाइल एडॉप्ट करनी होगी, यानी कि आप दिन में 10,000 स्टेप भी चलेंगे तो भी यहाँ पर काफी होगा। यहाँ पर जिम वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद अच्छी होगी इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर स्ट्रेस कम है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होने से भी ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। और ये चारों चीजों को सिखाने वाली जो है वो है आपकी कम्युनिटी। कम्युनिटी और कुछ नहीं लेकिन आपका माइंड सेट करके देगी। सोचिए, बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो रात को देर तक जागते रहते हैं, राइट, 2 बजे भी सोते 1 बजे, क्योंकि उनकी कम्युनिटी ऐसी है जो रात को 2 बजे तक जागती है। कुछ लोगों ने बताया उनका जंक फूड ज्यादा था। जंक फूड इसलिए ज्यादा था क्योंकि उनकी कम्युनिटी, उनके दोस्त ऐसे थे जो ज्यादातर जंक फूड खाते थे। तो यहां पर आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी को पसंद करना होगा, जो आपकी हेल्थ को अच्छी करने में आपकी सहायता करे। तो ये 5 पिलर्स है। कोई भी व्यक्ति अगर हेल्दी रहना चाहता है पूरी जिंदगी, उनको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, कोई भी चीज के लिए उनके लिए ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और ये 5 चीजों से आपको इंट्रोड्यूस करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, और वो है आपका दोस्त जिसने आपको यहाँ पर लिंक भेजी है। वो आपके कोच भी हो सकते हैं, और या तो फिर वो आपको अपने कोच के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो आपको गाइड करेंगे। तो आपको एक ही काम करना है, उनको फोन कीजिए और उनके साथ रहकर आप 3 दिन या 5 दिन कम्युनिटी से जुड़िए। अगर वो किसी स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे तो आप फिजिकली वहां पर जाइए। अगर वो वहां पर नहीं जा रहे तो ऑनलाइन ऐसी कम्युनिटी हर रोज रात को 8 से 9 बजे के बीच में मिलती है। वहां पर 4-5 दिन आइए, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा, और फिर आप ये कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट। यही आपका लाइफस्टाइल करेक्ट करने का रास्ता है। इमीडिएट आप अपने दोस्त को फोन कर सकते हैं जिसने आपको यहाँ पर लिंक भेजी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। यस मुकुंद भाई। यस मुकुंद भाई। यस, काफी अमेजिंग हमको इंफॉर्मेशन मिली और साथ ही साथ अच्छा नॉलेज मिला, और काफी सारे लोगों ने अपनी जर्नी शेयर की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया। काफी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा। तो जिन्होंने भी आपको आज इस अमेजिंग सेशन में इनवाइट किया है उनको कॉल कीजिए और आप उनसे आपका आगे का प्लान जाने, और आपके फैमिली में भी अगर कोई है तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। और सभी को थैंक यू, और आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।